बेटा मेरा इतना छोटा है तो मैंने कहा आप रो रहे हो, और वो इमोशनल था और वो अपने आंसू पी रहा था। अभी उसको किसी ने बताया नहीं है कि मर्द नहीं रोते। असल में मर्द को, बच्चे को, बेटे को रोने दें। ये जुमला मत इस्तेमाल करें कि मर्द नहीं रोता। क्यों नहीं रोता भाई? उसको तकलीफ नहीं होती? वो परेशान नहीं होता? तो फिर वो किसी के जनाजे में भी जो है वो अपने आंसू रोक रहा है। मर्द को जब आप आंसू रोकने पे मजबूर करते हैं वो अंदर से टूट जाता है, तबाह हो जाती है उसकी अपनी शख्सियत, और फिर वो किसी शख्स को इस काबिल नहीं समझता कि वो जिससे अपना दुख शेयर कर सके। आपके शोहर 100 जगह पे गलत होंगे भाई, आपकी क्रेडिबिलिटी को गंदा करते होंगे, आपके दोस्त भी नहीं होंगे, आपके लिए कुछ नहीं करते होंगे, महसूस कर रहा है कि मेरे अंदर जो खामियां मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, ऐसे शख्स के दोस्त बन जाए। मर्द उसी औरत के सामने रोता है जो उसकी मनपसंद औरत होती है, इसीलिए मर्दों को हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं। जो टोटल जिम्मेदारी है वो घर के मर्द और औरत उनके ऊपर ही है। शौहर की चीजों को मैनेज करना, एक औरत अपना आप भूल जाती है इन सब चीजों में। मैं बहुत कम खवातीन के जो है वो पॉडकास्ट में जाती हूँ। अच्छा नबिया, ये बताएगा कि क्या मर्दों को ये सिखाया तो नहीं जाता है कि वो अपने इमोशंस ना दिखाएं? ये क्या इनबिल्ट फीचर है? मेरा बेटा अभी बहुत ही छोटा है, तो मैंने देखा एक दिन उसको डांट पड़ी मेरे से, तो वो अपने आंसू पी रहा था। बेटियां जहाँ पे रो देती हैं और मेरी बेटी नाराज होती है तो वो बता रही होती है कि मैं रो रही हूँ। तो खवातीन देखिए सारी जिंदगी उनका जो है वो रोना धोना चलता रहता है, इमोशनल होती हैं ऑब्वियसली खवातीन। बेटा मेरा इतना छोटा है तो मैंने कहा आप रो रहे हो, और वो इमोशनल था और वो अपने आंसू पी रहा था। अभी उसको किसी ने बताया नहीं है कि मर्द नहीं रोते, लेकिन ये उसके अंदर मुझे एहसास हुआ कि ये तो शायद इनबिल्ट ही कुछ इस तरह का है। और फिर यही रवैया जो है, ये आप देखें कि हम खवातीन शादी के बाद शिकायत करती हैं कि जी एक्सप्रेसिव नहीं है, इमोशंस नहीं है। तो ये तो इनबिल्ट फीचर है मर्दों का। असल में मर्द को, बच्चे को, बेटे को रोने दें, उसको भी रोने दें। ये जुमला मत इस्तेमाल करें कि मर्द नहीं रोता। क्यों नहीं रोता भाई? उसको तकलीफ नहीं होती? वो परेशान नहीं होता? वो उस पे कोई जो है वो असरअंदाज, वो इंसान नहीं है? उस पर माहौल, उस पर रवैये असरअंदाज नहीं होते? वो कोई आपने जंगल का शेर थोड़ी पाला है, एक इंसान का बच्चा है। और मर्द भी जो है वो इंसान, इंसानी जिस्म से जो है वो इस दुनिया में मौजूद है। तो फिर अगर आप उसकी मौजूदगी को इस तरह डिनाई करते हैं और उसे रोने से रोकते हैं, तो फिर वो किसी के जनाजे में भी जो है वो अपने आंसू रोक रहा है। फिर वो जो है वो जब उसे अपनों की तकलीफ और अजियत बर्दाश्त करनी पड़ रही है, वो तब भी अपने आंसू रोक रहा है। मर्द को जब आप आंसू रोकने पे मजबूर करते हैं वो अंदर से टूट जाता है, तबाह हो जाती है उसकी अपनी शख्सियत, और फिर वो किसी शख्स को इस काबिल नहीं समझता कि वो जिससे अपना दुख शेयर कर सके। मर्द एक ऐसी ताकत है कि आपने उसकी सारी ताकत यहाँ पर आकर खत्म कर दी। जिस वक्त आपने उसे ये कहा कि भाई तू रो नहीं सकता, क्यों नहीं रो सकता? उसकी जब तक अंदर का दर्द नहीं निकलेगा, उसके अंदर की तकलीफ नहीं निकलेगी, मर्द जब तक अपनी बात जो है वो शेयर नहीं करेगा। मैं इसीलिए बीवियों को कहती हूँ कि दोस्त बने अपने शौहरों की। आपके शौहर 100 जगह पे गलत होंगे भाई, आपकी क्रेडिबिलिटी को गंदा करते होंगे, आपके दोस्त भी नहीं होंगे, आपके लिए कुछ नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी शौहर जो है वो आपको खाना भी प्रोवाइड करेगा, शौहर आपको कपड़े भी दिलवाएगा, शौहर आपके लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात वो क्या कर रहा है कि उसका नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है। ये शौहर की बड़ी क्रेडिबिलिटी है कि बहुत कुछ हो गया, सब चीजें हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी नाम अगर जुड़ा हुआ है तो वो शख्स सही होने का कहीं ना कहीं जो है वो खुद से अपने अंदर से महसूस कर रहा है कि मेरे अंदर जो खामियां मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। ऐसे शख्स के दोस्त बन जाएं, फिर उसकी हर तकलीफ को अपनी तकलीफ बना लें और उसे कहें कि वो रोए। वो दुनिया के सामने नहीं रो सकता, लेकिन वो कम से कम अपनी बीवी के सामने रोए। वो कम से कम उस औरत के सामने रोए जिसे वो पसंद करता है, और मर्द उसी औरत के सामने रोता है जो उसकी मनपसंद औरत होती है, वो चाहे उसकी बीवी हो, चाहे वो कोई भी औरत हो। मगर मर्द जो है वो अपनी बीवियों के सामने भी नहीं रोते। पसंद, यानी कि यहाँ पर पॉइंट ये बनता है कि मनपसंद चीज हो, मनपसंद शख्स हो जिसके आगे उसने रोना है, अदरवाइज नहीं। आपने कभी किसी मर्द, बहुत कम मर्दों को मर्दों के कंधों पे भी जो है वो सर रख के रोते हुए देखा होगा। लोग अपनी डिग्निटी बचाते हैं, अपनी इज्जत बचाते हैं। माँ बाप के जनाजे पर भी आंसू पी रहे होते हैं, आंसू पी रहे होते हैं, जवान बच्चों के जनाजे उठा रहे होते हैं मर्द, लेकिन वहां पे भी अपने आंसू पी रहे होते हैं। तो मर्द में देखें कितनी कैपेसिटी है, अल्लाह ने उसको कितना मजबूत बनाया है। मैं तभी तो कहती हूँ कि औरत का जो एक जनाजा है ना, उसको भी रात में उठाने का जो है वो हुक्म है कि ताकि उस पर जो है वो किसी की नजर ना पड़े। और वो भी हुक्म है शौहर को, भाई को, बेटे को। आपके घर के मर्द जो है वो आपको कंधों पर जो है वो छोड़ कर आएंगे। औरतों को तो जो है वो वहाँ जाने की इजाज़त भी नहीं है। हमने अपने वालिदैन को दफना दिया है, आज तक मैंने जो है वो कब्रिस्तान जाकर तो नहीं देखा कि मेरे वालिदैन की कब्र कैसी है। मेरे भाई जाते हैं और वहाँ से मुझे तस्वीर सेंड कर देते हैं, मुझे वीडियो बना के भेजते हैं कि अम्मी की कब्र है और ये अब्बू की कब्र है, और वहाँ से जो है वो हम देख लेते हैं कि औरतों को जो है वो कब्रिस्तान जाने की इजाज़त नहीं शुरू है। के 3 दिन मेरे ख्याल से, उसके बाद क्योंकि वो इमोशंस इतने पीक पे होते हैं, तो क्योंकि पहले हमारे तो पास मैं इतना, कभी कब्रिस्तान इस वजह से भी जो है वो नहीं गई कि क्योंकि वो पहले जो है यही बताया जाता था
कि ये कितनी तकलीफ है, ये हाँ, कितनी अजियत जबकि है। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे हाँ, ख्याल से, इसको हम जरूर इसमें करेंगे। हाँ, मैं लेकिन श्योर जितना नहीं हूँ, मैंने इसको किया है लेकिन वो मैंने इस जितना सुना है और मैंने जितना क्योंकि पढ़ा इसके है। ऊपर मैंने एक आलिम हाँ, से बात की थी, तो अगर एक मैसेज जाता है तो वो यही था, क्योंकि पहले इतना सोशल मीडिया या इतनी आम इंसान की आलम तक रसाई नहीं होती थी हाँ, कि खवातीन को शुरू के दिनों कम में, से कम माँ क्योंकि बाप की वो कब्र पे जाने की इमोशंस इजाजत तो में मिले ना। इतने ज्यादा वो होती हैं कि वो मातम करना, रोना धोना के हाँ, अपने आप को भी हर्ट कर सकती हैं ना। लेकिन ऐसा कोई कबाहत नहीं है कि खवातीन कब्रिस्तान नहीं जा सकती हैं, बिल्कुल जा सकती हैं, माँ बाप की कब्र पे जा सकती हैं, दुआ कर सकती तो हैं, ये उनके लिए सारी पढ़ चीजें सकती हैं। मतलब एक मर्द सब चीजें देख रहा होता देखता है, है। बर्दाश्त करता है, बाहर के तमाम दर्द है, वो धूप, गर्मी, हाँ। सर्दी, तमाम मौसम बर्दाश्त करता है, और फिर अंदर आके जो वो रवैये भी बर्दाश्त हुँ, करता है, अपने हुँ, घर के अंदर के तमाम रवैये भी बर्दाश्त करता है। इसलिए जरा मैं मर्दों की थोड़ी हुँ, सी औरतों से ज्यादा साइड ले लेती हुँ, हूँ, हुँ, कि मर्द जो है वो उसको थोड़ी सी कैपेसिटी दें, हुँ, उसको थोड़ा सा जो है वो खुला मैदान दें, क्योंकि मर्द जो है ना वो हमारे यहाँ बहुत ताकतवर है। जो अपना हुँ, जो है वो आंसू छुपा ले, वो छुपा बंदा लेता कितना है। ताकतवर होगा। लेकिन ये जहन में रखें, इसीलिए मर्दों को हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। हुँ, इसीलिए मर्दों में जो है वो आपको डिज़ीज़ ज़्यादा स्ट्रेस मिलेगी, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस अपने ज़्यादा अंदर। मिलेगी, डिप्रेशन ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एक तो काम का बर्डन बहुत ज़्यादा, हाँ, शेयर नहीं प्रेशर बहुत करना। ज़्यादा, हाँ, शेयर नहीं करना, हुँ, अपनी तकलीफ़ को किसी के सामने जो है वो ज़ाहिर नहीं करना, रोना नहीं। मैं मर्दों को आज एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, जब आप तकलीफ में हो ना, रो लिया करें, हाँ, अपने आंसू बहा लिया करें, चाहे आप अकेले कमरे में ही बहा लें, हुँ, लेकिन अपने आंसू निकाल लिया करें, रब के आगे निकाल लिया करें। चलें जी, आप किसी के आगे नहीं निकाल सकते, हुँ, आप जाए नमाज बिछाकर जो है वो उन आंसुओं की आप देखें रब आपको क्या कीमत अदा करता है। हुँ, वो आंसू जो है वो इस कदर कीमती हैं, हुँ, लेकिन इनको अंदर ही अंदर रखकर ज़ाया ना ना करें, करें। आप अंदर ही अंदर जो है वो बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। हुँ, और ऐसे ही मैं उन औरतों को भी कहूंगी कि जो चंद औरतें जो है वो बहादुर बनने के चक्कर में जो है वो रोती नहीं है, या लोगों हुँ, के सामने जो है वो ये प्रिटेंड करती हैं कि हम बहुत बहादुर हैं और हम कभी रो नहीं सकते। मर्दनुमा जब घर की रोना आए खवातीन रो भी लिया होती हैं। करें। हाँ, हाँ, जब जब जिसने दिल रोना है ना हाँ, वो रोया करे, वो प्रॉपर तरीके से अपना जो अंदर की दिल जो हल्का कर फ्रस्ट्रेशन है ले। उसको हाँ, निकाला करें आप, क्योंकि जो नमकियात आपकी आंखों से जो है वो निकलते हैं ना, हुँ, तो ये फिर सारा जो अंदर का गुबार और तकलीफ निकल होती है ना, जाता ये है निकल उसके जाता है, साथ, और निकल उसके जाता बाद है, आप रिलैक्स फील करते हैं। रिलैक्स हो जाते और हैं। फिर आप मुंह पे छट्टे पानी के जो है वो मारा करें, डीप ब्रीथिंग किया करें, हाँ, और थोड़ा सा बाहर जो है वॉक के लिए चले जाएं, हाँ। तो आपकी आधी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। नबिया, हमारी ख़वातीन ने भी अब बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी उठा ली अपने कंधों पर, बहुत जी, मेहनत करती ऐसे हैं। ही ऐसे ही। चाहे हाउसवाइफ़ हो, हम जी, हमेशा हाउसवाइफ़ को किसी खाते में लेकर नहीं आते हैं, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने हर प्रोग्राम में उनको क्रेडिट ज़रूर दूँ, क्योंकि उनको कोई एप्रिशिएट करने वाला नहीं है। ख़वातीन ने इतनी ज़िम्मेदारी उठाई हुई है कि वो बाहर के भी काम करती हैं, और बल्कि एक वो मीम चल रही थी सोशल मीडिया पे कि जब एग्जैक्टली। हमारी प्रिंसेस ट्रीटमेंट लेने की बारी आई, तो जो मर्द ही हैं हाँ, वो आना बंद हो गए, या अभी जिस तरह से हम देखते हैं उनके पेरेंट्स की बात कर लेते हैं कि जो कुछ हम देख रहे हैं आजकल तो दुनिया में, आपको जो कुछ बॉयज हो ही रहा है, मिलेंगे ना, बॉयज जो ही कुछ हो मिलेंगे, रहा है मर्द तो दुनिया है में। नहीं। हाँ, तो ये है कि खवातीन को भी अप्रिशिएट यहाँ पे करना चाहिए कि बहुत जिम्मेदारी है उनके ऊपर, बहुत काम करती हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करती हैं। पहले एक घर को चलाने वाले कई हाथ होते थे, बहुत लोग हाथ बटाया करते थे, अब जो टोटल जिम्मेदारी है वो घर के मर्द और औरत उन्हीं के ऊपर ही है। जी, बिल्कुल ऐसे। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे उनको क्रेडिट देना चाहिए इस बात का। बिल्कुल देना चाहिए। औरत के ऊपर बहुत बड़ी हाँ, ज़िम्मेदारी है घर बच्चों सँभालने की, की। घर की, देखें, घर के फैमिली अंदर की। बच्चे हैं, सिर्फ़ बच्चे नहीं हैं, आपके ससुराल वाले भी हैं, आपके और लोग भी हैं, और अगर चलें बिलफ़र्ज़ मियाँ-बीवी अकेले भी रहते हैं, तो बच्चों की ज़िम्मेदारी, घर की ज़िम्मेदारी, तमाम तर जो है वो चीज़ों को मैनेज करना, शौहर की चीज़ों को मैनेज करना। एक औरत अपना आप भूल जाती है इन सब चीज़ों में, हुँ, उसे अपनी फ़िक्र नहीं रहती है। लेकिन आफ़रीन है, और मैं सलाम पेश करती हूँ ऐसी ख़वातीन को कि जो हमारी तरह बाहर भी निकलती हैं, काम भी करती हैं, और घर का भी सिलसिला हुँ, देखती हैं, बच्चों को भी पालती हैं। ऐसी औरतों को आपको क्रेडिट देना चाहिए, जबकि आप ऐसी औरतों के खिलाफ जो है वो बदतमीज़ियाँ करते हैं, गलत बातें करते हैं, उनको पता नहीं कैसे-कैसे अलक़ाबात से नवाज़ते हैं। हुँ, एक औरत का दिल ना बड़ा नरम होता है, बड़ा छोटा होता हाँ, है, और बहुत सेंसिटिव होता है। वो औरत किसी के भी बुरे रवैये को ना बहुत जल्दी फ़ील फ़ील कर कर जाती है। जाती है। तो औरतों के साथ ना बदतमीज़ी ना मत किया किया करें, करें, और हाँ, औरतें भी औरतों के साथ मत बदतमीज़ी किया ना किया करें, करें। कम हाँ। से कम औरतें औरतों की इज़्ज़त करें। मैं भई मर्द इसीलिए नहीं कर मैंने रहा औरत की इज़्ज़त, प्रोग्राम मर्द के औरत तो करे। हाँ, औरत तो जो है वो करे। क्रेडिबिलिटी को समझे, औरत तो दर्द को समझे। अब हुँ, आप मुझे यहाँ बुलाकर मेरी ही क्लास लगाना शुरू कर दें, हुँ, मेरे ही खिलाफ जो है वो चीज़ें बातें करना शुरू कर दें, तो एक औरत के लिए जो है हुँ, वो फिर आसान तो ना हुई, हुँ, मुश्किल हो गई। हुँ, अब मैं बहुत कम खवातीन के जो है वो पॉडकास्ट में हुँ, जाती हूँ। हुँ, आप मुझे बहुत कम खवातीन के साथ जो है वो अटैच देखेंगी। हुँ, एक फ़िज़ा है, एक आप हैं, हुँ, 1-2 और हुँ, खवातीन हैं जिनके साथ मैं कंफर्टेबल होती हूँ। हुँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप औरतों की इज़्ज़त करती हुँ, हैं।
आपके दिल में प्यार है, फिजा भी ऐसे ही है और मैंने लोग भी ऐसे हैं। इनफैक्ट फिजा की मुझे प्रोग्राम में बात की तो मैंने यही कहा कि उसने बहुत मेहनत की है, इंसान से गलती भी हो जी सकती जी है, बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल। हो सकता है, हाँ लेकिन उसमें ये नहीं कि इंसान ही बुरा हो गया, हाँ, उनकी जाती ऐसे जिंदगी नहीं जो होता। भी है वो जितने भी अमल बुरा हो सकता है। हाँ कुछ भी है हाँ, ठीक है, आप तनकीद अमल कर चेंज सकते भी हो हैं सकता है। कि ये बिल्कुल। नहीं होना चाहिए था, हाँ, ऐसा नहीं है कि आप किसी इंसान को गंदा ही ही समझ लें। गलत कर दें। हाँ, ये मेरे ख्याल से कि हमें दुरुस्त करने की जो हमारे एक्सट्रीम बिहेवियर और सोच है, हमें थोड़ा सा इसको तब्दील करना है। करने की ज़रूरत बिल्कुल है। नबिया तब्दील थैंक यू करना है। वेरी मच, बहुत जी, शुक्रिया। आपने बहुत टाइम शुक्रिया। निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। थैंक यू। फीडबैक ज़रूर अपना दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।